नमस्ते दोस्तों अगर आप एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में मात्र 15,000 रुपए वन टाइम निवेश करते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे यही छोटी सी रकम लाखों रुपए में बदल जाएगी। लेकिन यह पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहते हैं। दोस्तों, हर इन्वेस्टर का अलग अलग गोल होता है। जैसे किसी को हो सकता है घर खरीदना हो, बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवानी हो या अपना रिटायरमेंट प्लान करना हो। इसलिए इन्वेस्ट करने के कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, फिर मार्केट स्ट्रेटजी को समझिए, इसके बाद फंड सेलेक्ट करके इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के क्या गोल हो सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम अपनी ऑडियंस का माइंडसेट समझ सकें और उसी के बेसिस पे हम आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आज का फंड है हमारा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, यह फंड मार्केट में उन स्टॉक्स को बाई करता है जो आज तो अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर ऐसे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस फंड की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है, तो यह फंड इसी स्ट्रेटजी पर काम करता है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने कुछ इस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों, इस फंड ने पिछले एक साल में 2.18% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 13.01% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 16.54% का रिटर्न दिया है और इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 15.29% का। दोस्तों, चलिए मान लेते हैं इस फंड ने ऑल टाइम रिटर्न 15.29% का दिया है। अगर आगे भी यही रिटर्न दे तो आपके 15,000 रुपए से 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 47,231 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 62,231 रुपए और 20 साल में आपका रिटर्न बन सकता है 2,43,181 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,58,181 रुपए और 30 साल में आपका रिटर्न बन सकता है 10,56,126 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 10,71,126 रुपए और कहीं आपने 40 साल तक निवेश कर लिया तो आपका रिटर्न बन सकता है 44,28,824 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 44,43,824 रुपए। दोस्तों, यह कमाल होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, लेकिन इसके लिए आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। दोस्तों, यह जो आपको रिटर्न दिखाए हैं यह फंड की पिछली परफॉर्मेंस पर बेस्ड हैं। एक्चुअल रिटर्न्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम किसी भी निवेश की सलाह नहीं देते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई जा रही है और इस फंड का फंड साइज है 47,361 करोड़ रुपए। दोस्तों, फंड साइज का सीधा मतलब है कि लाखों लोगों ने इस फंड में इतने रुपए का निवेश ऑलरेडी कर दिया है और जब आप इस फंड में निवेश करेंगे तो आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो है 0.84% का। दोस्तों, यह सब देखकर आप सोचते हैं इस फंड में निवेश करने की, लेकिन निवेश करने से पहले आपको फंड के इन्वेस्टिंग सेक्टर के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपको ये कंफर्मेशन हो जाए आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग सेक्टर में है या नहीं। चलिए देख लेते हैं इसके इन्वेस्टिंग सेक्टर कौन कौन से हैं। जैसे यह फंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में 27.87% का निवेश करता है और एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 12.19% का इन्वेस्टमेंट करता है और मटेरियल्स में 14.21% का इन्वेस्टमेंट करता है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.06% का इन्वेस्टमेंट करता है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं और किन किन सेक्टर में निवेश करता है। दोस्तों, इन सेक्टर से रिलेटेड कुछ कंपनियां हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह है, जैसे रिपो लिमिटेड जिसमें 3,674 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जिसमें 2,429 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसमें 2,292 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जिसमें 2,046 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और बायोकॉन लिमिटेड जिसमें 1,676 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और टोरेंट पावर लिमिटेड जिसमें 1,270 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो कुछ इस तरह से ये फंड लगभग 98 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों, जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। दोस्तों, अगली बात करेंगे, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले फंड का टेक्निकल एनालिसिस करना जरूरी होता है।
जैसे फंड का अल्फा रेशियो क्या है, बीटा रेशियो क्या है, करंट एनएवी क्या है, शार्प रेशियो क्या है। आइए इसे भी समझते हैं। दोस्तों, इस फंड का करंट एनएवी 410 रुपए 29 पैसे है। इसका मतलब हुआ आप इतने रुपए से इस फंड का एक यूनिट खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस फंड का अल्फा रेशियो 2.92 है। इसका मतलब हुआ इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके 2.92% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है और फंड का बीटा रेशियो 0.90 है। यह फंड की वोलेटिलिटी को बताता है कि फंड कितना वोलेटाइल है। यह 1 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस फंड में निवेश करने का प्लान करते हैं तो निवेश कैसे करेंगे, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। आप SIP के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, लमसम के माध्यम से मिनिमम 5000 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए EMC की वेबसाइट या फिर SBI YONO ऐप या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस फंड के रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि यह इक्विटी फंड है और इक्विटी रिटर्न्स के साथ साथ रिस्की भी होती है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक कर देंगे और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी शिक्षा के उद्देश्य से है। इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं, इसलिए सोच समझ कर निवेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निवेश बाजार यूट्यूब चैनल।